स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12। बच्चों आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। रिजल्ट पे कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो 2020 के बाद से आती हैं। हमें ज्यादातर बच्चों को पास पता होता है, फेल पता होता है, कॉम्पार्ट पता होता है। ठीक है, ये तीन चीजें हमें पता होती है, बट बहुत सारी चीजों की जानकारी हमें नहीं होती है। तो लेट अस सी कुछ टर्मिनोलॉजीज जो रिजल्ट पे लिख के आती है। सारे कंडीशंस देखते हैं कि आरटी का मतलब क्या होता है? रिपीट थ्योरी। आपको थ्योरी रिपीट करनी, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो बहुत आपको मैं बता दूं कि प्रैक्टिकल में बहुत से 99.9% बच्चे पास होते हैं, फेल कोई नहीं होता, वो एब्सेंट होता है। ठीक है, तो मान लो कि स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई को थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है। ठीक है, स्टूडेंट्स विद आरटी अगेंस्ट अ सब्जेक्ट, उसको थ्योरी में रिपीट देना है एग्जाम जाकर के, प्रैक्टिकल रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, तो सिंस सीबीएसई क्लास 10 स्टूडेंट would be passed on cumulative score in the theory and practical. This abbreviation is available on CBSE 10th mark sheet. Will not be available, sorry. CBSE के mark sheet पर ये available नहीं होगा। अब देखते हैं RW का मतलब क्या होता है। ये भी एक नया टर्म है जिसका मतलब है रिजल्ट विथ हेड। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, कुछ टेक्निकल एरर हो सकता है, डिस्प्यूट ऑन अनफेयरनेस केस। मान लो कोई केस चला दे जिसमें डिस्प्यूट हो रहा हो कि अनफेयर हुआ। क्लैरिटी ऑन द रिजल्ट ऑफ द सब्जेक्ट वुड बी शेयर्ड विद द स्टूडेंट थ्रू सेपरेट कम्युनिकेशन। मान लो किसी स्टूडेंट के साथ कोई गड़बड़ी हो गई सर्टेन सब्जेक्ट में, तो वहां पर वो RW लिखा के आ सकता है। हालांकि ये बहुत ही मिनिमल किसी के रिजल्ट पे आता होगा। RL रिजल्ट्स लेटर, ये एक नया एब्रिविएशन इंट्रोड्यूस किया गया था। ये आपका जो है कोरोना वायरस या पैंडेमिक के टाइम में। ठीक है, कोरोना वायरस पैंडेमिक जो चला था, तो उस समय जो एग्जाम का कुछ पता नहीं था कि कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, या एग्जाम हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो इन दैट केस अ फ्यू पेपर्स वर कैंसल्ड। तो बोर्ड हैड रिलीज द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर सच पेपर्स। हाउएवर ऐसा हुआ नहीं, एग्जाम हुए प्रॉपर, लेकिन ये एक वर्ड डाला गया था कि रिजल्ट लेटर कर दिया जा सकता है कि अगर मान लो रिजल्ट्स ऑफ 400 स्टूडेंट कुड नॉट बी कैलकुलेटेड, मान लो कुछ बच्चों के रिजल्ट बच गए हैं, ठीक है, तो उनके रिजल्ट को अनाउंस कर दिया जाएगा बाद में। ऐसा प्लान था। कॉम्पार्ट का मतलब तो आप जानते ही हो। कंपार्टमेंट का मतलब कि स्टूडेंट ने मान लो मिनिमम जो पासिंग परसेंटेज था किसी सर्टेन सब्जेक्ट में, जो कि 33% होता है, अगर उतना नहीं लेके आए तो सीबीएसई ये कहती है कि आप कंपार्टमेंट एग्जाम दो। ठीक है, एंड द शेड्यूल ऑफ कंपार्टमेंट एग्जाम इज बीइंग शेयर्ड बाय सीबीएसई। सीबीएसई सिलेबस वही रखती है जो आपके बोर्ड के टाइम में होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स हु हैव नॉट मैनेज टू स्कोर 33% इन 5 सब्जेक्ट्स, मान लो 6 में से 5 में आपके 33% आ गए, एक में नहीं आए, तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप फिर पास हो, तब आप कॉम्पार्ट भी नहीं हो। ठीक है, 6 सब्जेक्ट लेने के थोड़े से फायदे होते हैं। अब ये 4 बार एक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी को इम्प्रूवमेंट एग्जाम का ऑप्शन मिला है। ठीक है, मान लो किसी स्टूडेंट ने 6 सब्जेक्ट लिए थे और एक में फेल है, तो ओवरऑल तो बच्चा पास है। ठीक है, लेकिन मान लो कि उस सब्जेक्ट में आपको नंबर बढ़ाने हैं। ठीक है, तो हालांकि दिस इज नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं होगा उस बच्चे के लिए, चाहे तो दे ना दे, आपके रिजल्ट पे पास ही लेके आएगा। तो स्टूडेंट कैन अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम इन द नेक्स्ट ईयर बोर्ड एज अ प्राइवेट कैंडिडेट ऑल्सो। मान लो किसी को मार्क्स, अब मान लो कोई जेई देना चाहता है, ठीक है, 75% क्राइटेरिया है, आप पास भी हो, लेकिन फिर भी आपको परसेंटेज बढ़ाना है, तो भी आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। दैट्स द चॉइस ऑफ अ स्टूडेंट। ईआर का मतलब क्या होता है? सीबीएसई हैज रिमूव्ड फेल टर्म जो आप सब इतना यूज करते हो, सीबीएसई ने तो इस टर्म को हटा ही दिया है। स्टूडेंट्स हु हैव बीन गिवन ईआर आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द एग्जाम नेक्स्ट ईयर अगेन, यानी कि एसेंशियल रिपीट या एसेंशियल रीअपीयर कहते हैं इसको। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको जानना चाहिए। जानना इसलिए चाहिए क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हो, तो आपके पास पूरी जानकारी होगी, तो आप मिसगाइडेड नहीं होंगे। बहुत से बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो हालांकि इसकी नौबत नहीं आएगी कि आपके रिजल्ट पे ये सारी चीजें लिखी जाएं, बट आउट ऑफ 100% देर विल बी 5% स्टूडेंट जिसको ये सब रिजल्ट में देखने को मिलेगा। तो आपको जानकारी होगी तो आप काम अच्छे से कर सकते हैं। सीबीएसई जो है सो एक महीने 1-2 दिन में फॉर्म, जैसे रिजल्ट आएगा उसके 2-3 दिन बाद फॉर्म फिलिंग ऑप्शन आ जाती है। ठीक है, उसमें रीवैल्यूएशन ऑप्शन भी है। अगर आपको लगता है कि आपने कॉपी सही से लिखा है तो रीवैल्यूएशन भी करा सकते हैं, हालांकि उसके पैसे लगते हैं, सर्टेन अमाउंट इज देयर, वो करा के आप रीवैल्यूएशन भी करा सकते हैं। और फॉर्म फिलअप करने के बाद 1 महीने बाद आपका एग्जाम भी है।
तो कंपार्टमेंट एग्जाम 1 महीने बाद होता है, आप अच्छे से दे करके क्लियर कर सकते हैं, तो डरने और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। पढ़ते रहिए, क्लास 10th वाले 11th के लिए सोचिए कि क्या स्ट्रीम सिलेक्शन करूँ, क्या सही है क्या गलत है। 12th वाले अपने कमिंग एग्जाम सीयूईटी नीट जेई की तैयारी में लग जाइए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपको अपडेटेड हम रखेंगे, इसलिए आप चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।